इस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी की बात करें तो एक्स एमएलए के कमर चौधरी की, तो जो कोविड-19 की ये महामारी चली, तो देखिए अभी तक जो है लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, हर लोगों की परेशानी जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं। और आइए इनसे बात करते हैं। जी पहले तो हमारे चैनल में आपका आने का शुक्रिया अदा कि आपने हमारे चैनल में आए, और जिस तरह से हमारी जो सूत्रों के अनुसार लोगों की आवाज़ है कि हमारे एमएलए ने जो है प्रॉपर कोविड-19 के अंदर हमारा पूरा साथ दिया है और हर मुश्किल जो हमें आई है उसे हल करने की कोशिश की है। देखिए कोविड-19 पूरे देश और पूरे दुनिया के लिए एक चैलेंज था। जिन लोगों ने, और ख़ास करके हमारे राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, पब्लिक, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जिस कदर इन्होंने अपना रोल अदा किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जो हमारी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, जैसे शहर में काफ़ी अमवात होगी, इसकी वजह से कुछ नौजवान लोगों की मौतें हुई, हमें उन पर बड़ा अफसोस है, उनके लिए हम ताज़ियत करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि इसी महामारी जो है आइंदा से पूरी इंसानियत को मालिक बचाए, और हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो एक इंसानियत का दर्स है, उस पर हम गामजन रहें और एक दूसरे से कंधा मिला के हम चलते रहें। यही हमारी ज़रूरत है और ये इस वक्त की पुकार है। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कल एक अपनी पार्टी लेकर जुल्फ़िकार अली साहब आए और उन्होंने डेपुटेशन राजौरी से मिले, तो क्या ये अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं? पीडीपी से निकलने का कोई फ़ायदा? तो देखो, फ़ायदा या नुकसान वो खुद जानते होंगे। ही वाज कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। जहाँ तक वो आए हमारे एपीपी, हम निकले जहाँ पे पार्टी, उसमें मैं भी हूँ, हमें आम आदमी अपनी पार्टी के एक, आप मुझे सिपाही समझिए, तो इसकी ज़रूरत थी, हम निकले। और हमारे निकलने से ये हुआ कि एक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर शुरू हुआ। डिटेनर्स छोड़े गए, सबका चीफ मिनिस्टर साहिबान, उनकी रहाई हुई और बाकी लोग बहुत सारे छोड़े गए। अब उनका कल जो मिलना है, उनका ये कहना कि मेरी जो अब नया एक सिस्टम सेंटर ने एक आर्डर जारी किया है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बनेंगी, तो राजौरी पुंछ ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इन किस्म का जो भी कोई इनेक्टमेंट सेंटर से हुई है उसका हमेशा खैर मकदम किया है और उसको वेलकम करके उसमें पार्टिसिपेट किया है। उनके सेगमेंट के बारे में जो वो मेंबर सेगमेंट्स जो हैं, उनको जिस ढंग से वो कह रहे थे वो तो बड़ी ज़्यादती है। जैसे हमारा राजौरी में भी एक हुआ है कि गुर्दन को उठा के मंजा कोट के साथ, देखो गुर्दन ये बस स्टैंड राजौरी से शुरू हो जाता है, ठंडी कसी बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाके शुरू हो जाता है, उन दोनों को उठा के मंजा कोट, ये ज़्यादती है। इस किस्म की बातें करने से मकसद कुछ हासिल नहीं होता है। अलबत्ता पब्लिक के लिए कोई सिस्टम भी हो, कोई इनेक्टमेंट हो, कोई भी काम हो, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि उनको परेशान करने के लिए। मेरा ये कहना है। जिस तरह से आपने भी अपनी पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या क्या जो है आपके मैनिफेस्टो हैं जो कि लोगों के सामने लेके आएंगे? देखो, हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हमारा स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, नंबर 1 में बुनियादी जो बात है, और एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया जाए। सेंटर ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके जो ये इस किस्म के ड्रामे कर रहा है, कभी ज़िला परिषद, कभी वीडीसी, कभी कुछ, उसमें हुआ कुछ नहीं है। 2 साल से पंचायतें बनी हैं, पंचायतें डिफंक्ट पड़ी हुई है, लोग करप्शन का शिकार है और पूरी नीचे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करप्शन का शिकार हो चुकी है। 45% पैसा रूरल डेवलपमेंट कमीशन के तौर पर जा रहा है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर इस वक्त सीड की ज़रूरत है, कोई सीड नहीं मिलते। जब गंदम के सीड की ज़रूरत है तो मक्की का आता है, जब मक्की का होता है तो गंदम का आता है। तो ये क्या लानेसनेसी में नज़र आती है। हम चाहते हैं, हमारे सेंटर से ये गुजारिश है, सेंटर सरकार से और गवर्नर इंतज़ामिया से, कि करप्शन पर लगाम लगाओ और एम्प्लॉयमेंट पैकेज दो। सेंटर का उस वक्त हमारा कमिटमेंट है। देखिए, राजौरी पुंछ ने उस वक्त भी 5 अगस्त को बड़ा यहाँ पे नज़्म ज़ब्त से काम लिया। आपको पता है कि हम दिलेर लोग हैं, अब जब निकलते हैं तो हमने गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। हर दिन हम पे शेलिंग होती है, पर हम यहाँ पे अमन रखा भाई। उस जो आर्डर था उसका हमने जैसे भी है भाई डंडे से किया, जैसे भी किया एहतराम किया हमने, ठीक है। और अब उसका ये उन्होंने कहा था, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट Honorable Home Minister of India had declared that we will, sooner or later we will restore the status of Jammu and Kashmir। अभी तक नहीं हुआ, अब कल परसों उन्होंने दोबारा बयान दे दिया। तो लगना चाहिए कि एक आम आदमी का बयान नहीं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के इतने बड़े देश के होम मिनिस्टर का बयान है और इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर मुल्क के का बयान है, जो कहते हैं कि हम 36 इंच 56 इंच हमारी छाती थी, ये थी, वो सुकुड़ के क्यों 18 इंच होगी। ये देखना चाहिए, उनको फौरी तौर पर स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए। और साथ ही साथ
बेरोज़गारी इस कदर हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर कि उसका कोई सद्देबाब नहीं होगा अगर फौरी तौर पर उस पर लगाम नहीं लगाएंगे और एम्प्लॉयमेंट पैकेज नहीं देंगे। अगर बात की जाए सभी एमएलओ की तुलना की जाए तो हमारे सूत्रों के अनुसार आपके हक में लोगों ने इस वोट डाला है कि ग्राउंड लेवल तक हमारे साथ जुड़े रहे और आज तक जुड़े हैं। और हम बात करेंगे बैक टू विलेज 1, 2, 3 और उसके बाद माई टाउन और माई प्राइड, ये जो आई है इससे लोग कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? भाई सर मेरी इनसे गुजारिश है ना गवर्नर इंतजामिया अपना टाइम ज़ाहिर करे ना हमारा करो ज़ाहिर अवाम का टाइम बड़ा कीमती है हर आदमी का। इससे बैक टू विलेज 1, 2, 3 में से कोई निकलने वाला नहीं। क्या दिया इन्होंने? ना निकला और ना आइंदा निकलने वाला। माई प्राइड एंड माई टाउन इससे भी निकलने वाला कुछ नहीं है। रजौरी के म्यूनसिपलिटी के 17 वार्ड है तो जनाब वो फंड्स को कितने माई प्राइड में कितने फंड्स दे दिए आपने। हमारी गलियाँ जो है नालियाँ उनकी हालत देखो जाके, ठीक है। रजौरी टाउन में आज भी हमारा प्रोजेक्ट वहाँ का वहाँ जूँ का तू पड़ा अभी साफ़ सुथरा पानी मिलने को नहीं रहा है। मैं एक बात के लिए सेंट्रल सरकार का वेलकम करता हूँ जो रजौरी से थनामंडी रोड है उसका सर्वे हमारा शुरू हो गए जिसमें उसमें पार्टिसिपेट किया उनका वेलकम करते मुबारकबाद देता हूँ। बाकी तो जूँ की तू है लानस ऐसा कोई लगता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कानून है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए माई टाउन और माई प्राइड की तो 2 दिन लगातार आगे पीछे काम दिखाते रहे। लेकिन एक आपने हमारे चैनल के माध्यम से एक न्यूज़ देखी होगी कि प्रॉपर डस्टबिन म्यूनसिपलिटी राजौरी में नहीं है। ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो। म्यूनसिपलिटी के अंदर कुछ मुलाजमों के मसाइल हैं और जब ये दवाई छिड़की जा रही थी तो वो जो हमारे मेंबर बन के गए थे वो पिक एंड चूज़ करके जहाँ जहाँ कोई रिश्तेदारी थी या दोस्त था उसके महल्ले के उसके घर के अंदर, महल्ला नहीं घर के अंदर छिड़क रहे थे दवाई, तो बाकी पूरे का वार्ड जो था खाली पड़ा हुआ था। और उन्होंने एक गाड़ी लगाई थी जैसे होली खेलते हैं ऐसे वो ड्रामा कर रहे थे ड्रामा। जी जी, इसमें कोई कंट्रोल नहीं। मैं डीसी रजौरी से कहता हूँ इस म्यूनसिपलिटी पर पूरा फोकस किया जाए। म्यूनसिपलिटी को ज़्यादा से फंड्स जितने कहते हैं जितना प्लान है उनको दिए जाए, उस पर चेक किया जाए। और फिर हर म्यूनसिपलिटी के अंदर नहीं सारे ड्रामे हैं, खाली मीटिंग से होने वाला नहीं है। हम इस सेकुलर देश के वासी हैं, वी आर प्राउड ऑफ हिम। हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जो सरकार आई है हम उसको वेलकम करते हैं। हमारी सरकार इलेक्टेड होती है। ही इज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एज ए प्राइम मिनिस्टर हम उनका बहुत ऑनर करते हैं, मगर उनके कॉल और फेल में तजाद है। जो वो कहते हैं सो करते नहीं हैं, करते वो वही है जो उनका एजेंडा है, जो RSS का एजेंडा है, जो नागपुर का एजेंडा है। इससे हमारा बड़ा गिला उनसे। बाकी जो हो रहा है स्टेट के अंदर हर आदमी देख रहा है, इससे नक्सद हाल होने वाला नहीं। हाँ, GMC की बात करेंगे। जिस तरह से आप MLA थे तो प्रॉपर CT स्कैन, एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो प्रॉपर मिलता था। लेकिन आज ये तीनों मशीनें जो हैं कहीं ना कहीं खुद बीमार हो चुकी हैं, लोगों को जो है इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। इस पर नहीं, उसके लिए बड़ी साफ सी बात है जो लोकल डॉक्टर्स लगे उन्होंने हॉस्पिटल की जो पब्लिक के लिए मशीनें आई थी वो ख़राब करके अपनी खरीद के अपने क्लिनिक में रखी हैं, ठीक है। क्लिनिक में मशीनें रखने से ये हुआ कि वो अपने घर के अंदर पैसा कमा रहे और आम आदमी सफ़र हो रहा, कोई जम्मू किसी को भेज रहे। हमने जो ये अपना जिसको कहते हैं वो डायलिसिस मशीन पहले उधमपुर पर हुई, उसके बाद मैंने रजौरी में एट दैट टाइम आई वाज MLA ऑफ रजौरी सेगमेंट, तो हमने यहाँ लिखाया था 6 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ। वार्ड भी है, उसका एक अच्छा काम चल रहा था। उसका एक्सपर्ट कोई नहीं है कि यहाँ का लोकल आदमी हमारा काम कर रहा है, वो अपनी कैपेसिटी से बड़ा काम कर रहा है बेचारा, मगर उसका एक्सपर्ट होना चाहिए था। बाकी जो अपनी मशीनें CT स्कैन की हैं, अल्ट्रासाउंड की है, वो जितने लोकल डॉक्टर आए उन्होंने वो हॉस्पिटल की मशीनें जो थी पब्लिक के लिए जो आई थी इतनी कीमती मशीनें वो ख़राब करके अपने क्लिनिक के अंदर खोल लिया लोन लेके, और वो वहाँ कर रहे हैं और पब्लिक फिर रही है, पब्लिक घूम रही है और तबाही है। डीसी रजौरी से बात कर, वो कहते हैं मेडिकल कॉलेज पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो वहाँ के प्रिंसिपल एक अच्छा आदमी है, उससे बात हम करते हैं, कहता मैं लगा हूँ। और जितने जो लोग थे, जितनी रिजेक्टेड लाट थी और रजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर आके अपॉइंट हो गए, और जिसकी वजह से आज पब्लिक रजौरी, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जब तक था तो यहाँ पर कंट्रोल था, यहाँ पर ट्रीटमेंट था। जो ही मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुला, जितना वो लोग थे वो आके यहाँ लगे और उसकी वजह से सारा सिस्टम दरबरम है। मैं प्रिंसिपल को दोष नहीं करता, इज ए नाइस मैन, काम कर रहा है मगर उसको कॉपरेशन वो नहीं मिल रहा है। शुक्रिया। जिस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए थे एक्स MLA कमर चौधरी, उन्होंने भरपूर तरीके से अपने टेन्योर में काम भी किए और आज अगर उसकी तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है और ये भी दुख प्रकट कर रहे हैं। और ख़ासकर म्यूनसिपलिटी की बात करें तो माई टाउन माई प्राइड में इन्होंने सब कुछ रखा, लेकिन आज तक जो है डस्टबिन नहीं लगा पाए, सिर्फ चेयर पर बैठते हैं। राकेश शर्मा, JK न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।